नमस्कार। हमारे इस चैनल के माध्यम से आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं और ये चर्चा जो है समाज हित के लिए बहुत जरूरी सूचना है, जो कि गोपाल जी खोरिया है, जो समाज सेवी भी है और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के। इन्होंने पहले भी व्यापारिक हित में बार बार आवाज उठाई है, लोगों के हित के लिए आवाज उठाई है और इस बार भी वो एक गंभीर मुद्दा लेकर के आपके सहयोग के आपके सामने आएंगे। गोपाल जी खोरिया जी ने जो मुद्दा उठाया है वो एक तो एमएसएमई और जो सिलीगुड़ी और कलकत्ता के अंदर जो 3 लाख और 30 लाख का एक बहुत बड़ा व्यापारी कोर्ट का एक मुद्दा है, उसके ऊपर हम लोग गोपाल जी खोरिया से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपका मुलाकात करवा रहा हूँ गोपाल जी खोरिया से। अच्छा गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं को धन्यवाद। अच्छा गोपाल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने ये जो मुद्दा उठाया है समाज कल्याण के लिए, इसे आपको ये क्यों लगा ऐसा कि ये मुद्दा हमको को उठाना चाहिए? देखिए, आज व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और सरकारें भी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपने स्तर पर प्रयत्न करती आ रही है कि व्यापार का विकास हो, क्योंकि उसी से अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उसी से रोजगार मिलते हैं और व्यापार में लेन देन एक प्रमुख आवश्यकता होती है। परंतु हाल के दिनों में देखा गया है कि लेन देन में कई ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं कि जिनके निपटारे के लिए न चाहते हुए भी व्यापारी को कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो जब कानून का सहारा लेने की बात आती है तो केंद्र सरकार ने यह व्यवस्था की कि आप, चूंकि एक जनरल शिकायत रहती है कि कोर्ट कचहरी में इतने मामले लंबित हैं कि लोग उससे, एक व्यापारी अगर उसमें उलझा हुआ रह जाता है तो वह व्यापार करने के दौरान जो कठिनाइयां उसके सामने आई है, जिनके लिए वह कानून का सहारा लेना चाहता है पर ले नहीं पाता है, तो 2015 में भारत सरकार ने इंडियन कमर्शियल कोर्ट एक्ट लागू किया, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की। इसका मकसद होता था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे बना दिया गया है, जिसमें केवल व्यापारिक औद्योगिक मामलों को ही निष्पादित किया जा सकेगा। परंतु हमने यह पाया कि सिलीगुड़ी में जो मामले कमर्शियल कोर्ट में लिए जाते हैं वे केवल और केवल 30 लाख या उससे ऊपर के जो वैल्यू के होते हैं वही लिए जाते हैं। परंतु वही मामले अगर आप कलकत्ता में करना जाएं तो आप केवल 3 लाख या उससे ऊपर के मामले आपके इंटरटेन किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगा कि गंगा जैसे उल्टी ही बह गई हो। तो मैंने इस बारे में कुछ वकीलों से भी बात की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की और इस कारण से कई वकीलों का तो यह भी मतलब पूरी जानकारी में नहीं था। हाँ, हिमाचल बिहार में कोर्ट तो है, कमर्शियल कोर्ट, पर चलता है कि नहीं चलता है, मतलब कुछ वकील महोदय का यह भी कहना था। तो मुझे लगा कि कमर्शियल कोर्ट या तो अपनी प्रभावशाली जो भूमिका निभाना चाहिए था सिलीगुड़ी में, वो इस कारण से नहीं निभा पा रहा है। तो सरकार का दृष्टिकोण जानना और सरकार की दृष्टि आकर्षण करना बहुत जरूरी है। इस कारण मैंने मुख्यमंत्री महोदय का अनुरोध करके एक पत्र लिखा कि कम से कम सिलीगुड़ी को कलकत्ता के बराबर तो लाएं, बल्कि होना तो यह चाहिए कि सिलीगुड़ी एक छोटा शहर है और कलकत्ता एक बड़ा है, तो उससे कम ही होना चाहिए। परंतु इसमें शायद एक कानून की बाध्यता भी है कि 3 लाख से नीचे का आप कमर्शियल कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 3 लाख की लिमिट जो सिलीगुड़ी में भी लागू की जाए। तो अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि सिलीगुड़ी को जो उत्तर बंगाल का व्यापारिक जो प्रवेश द्वार कहा जा रहा है, तो इसके अंदर क्या इतनी ऊंची समय सीमा रखना क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये अब सरकार को सोचना है कि ये 3 लाख और 30 लाख की जो लिमिटेशन, इतना फर्क है, तो सिलीगुड़ी के साथ क्यों किया जाता रहा है इतने लंबे समय से। खैर, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब आगे मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पूरी सहृदयता से इस पर विचार करेगी और सिलीगुड़ी के लिए भी 3 लाख की जो लिमिट है उसको लागू करेगी। तो आपके विचार से तो ये आ रहा है कि सरकार ने कि सिलीगुड़ी और कलकत्ता के व्यापारियों में तो काफी भेदभाव किया है। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हुआ?
देखिए, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की उदासीनता रही होगी, या हो सकता है कि सिलीगुड़ी के जो व्यापारिक संगठन हैं, या जो कानून के जानकार हैं, या कानून से संबंधित व्यक्ति हैं, उन्होंने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से या तो उठाया नहीं होगा, क्योंकि मेरी नज़र में तो यह मुद्दा शायद नहीं उठा होगा। बाकी क्योंकि किसी व्यापारिक संगठनों से काफ़ी मैं संबद्ध रहा हूँ, तो मेरी नज़र में कम से कम व्यापारिक संगठनों की तरफ से तो यह मुद्दा नहीं उठा है। और अगर कानूनी जो संगठन है, जो बार एसोसिएशन है सिलीगुड़ी में है, अगर उन्होंने उठाया हो तो बार एसोसिएशन के लोग बता पाएंगे। तो बार एसोसिएशन के लोगों से भी आपको ये संपर्क करना चाहिए कि इस मुद्दे में अगर उठाया भी गया है या नहीं उठाया गया है, और अगर उठाया गया है तो अब तक कोई कदम मतलब इसके सुफल क्यों नहीं मिले। तो सिलीगुड़ी में जो अपने और भी मंडल है और भी संगठन है, तो वो क्या इस मुद्दे पर आपके साथ है? आपका सहयोग पूरा आ रहा है, उनका भी वो कुछ सपोर्ट हो रहा है? नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि यह तो सर व्यापार हित में है, कोई मेरा व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ नहीं है। व्यापार हित का स्वार्थ है तो सभी संगठनों को इसमें आगे आना चाहिए, और सरकार पर मिलकर अगर दबाव बनाएंगे तो निश्चित ही इसका फल मिलेगा, क्योंकि सरकार भी अपनी है। सरकार भी जब कानून व्यापारियों के हित के लिए बना है, तो सरकार भी निश्चित रूप से पूरी सहृदयता से और पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी कि व्यापारियों की भलाई करना ही सरकार का काम है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार की ओर से कोई दिक्कत आएगी। बस जो गैप हो रखा है, या गैप हो रखा था कि सरकार का दृष्टि आकर्षण में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो मैं समझता हूं कि अब सरकार तक बात पहुंचाई गई है, तो इसका सुफल हमें मिलने की पूरी उम्मीद है, और मैं इस संबंध में काफ़ी आशावादी हूँ। तो इससे जो एमएसएमई का जो एक बना हुआ पोर्टल अपना जो बना हुआ है, उसमें फिर तो छोटे व्यापारियों को भी कुछ नुकसान हो रहा होगा, उसमें आपकी क्या राय है? फिर उस पर कैसे किया जाए? देखिए, एमएसएमई के लिए तो बिल्कुल सरकार ने काफ़ी व्यवस्था कर रखी है, और विगत समय में भी जो पुरानी सरकारें थी उनके समय भी में स्टेट गवर्नमेंट जो पुराने थे उनके बाकायदा एसएमई का यहाँ पर एक प्रभारी भी कई बनाए गए थे, और एसएमई विभाग को गवर्नमेंट ने काफ़ी तवज्जो दी थी। समय समय पर सेमिनार भी होते थे। तो मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि एमएसएमई की तरफ से भी यह जो मुद्दा है क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि यह मैटर जो है एमएसएमई को ही रिलेट ज़्यादा करता है। बड़े औद्योगिक घरानों की तुलना में एमएसएमई ही इससे ज़्यादा अपने को संबद्ध पाएंगे। तो सरकार को इस संबंध में काफ़ी कुछ करना है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर सिलीगुड़ी की जो समय इसकी जो सीमा राशि है वो अगर 3 लाख कर दी जाए, तो इसका क्या असर होगा? क्या सकारात्मक प्रभाव इसका यहाँ पे व्यापारियों पे पड़ेगा? देखिए, व्यापार जब करते हैं तो क्या होता है कि कई अवांछित तत्व इसका फायदा उठाते हैं। व्यापार की जो लेन देन प्रक्रिया का वे पेमेंट नहीं करते उदाहरण के लिए, या कोई चेक डिजोनर हो जाता है। तो आम व्यापारी को जब कानूनी सहायता लेने जाता है तो सिविल कोर्ट के वो नाम सुन के घबरा जाता है, क्योंकि उसके सामने उदाहरण होते हैं कि वो 10 साल से वो पेंडिंग है, 15 साल से वो केस पेंडिंग है, कोई निर्णय नहीं हुआ, वकीलों के खर्चे लग रहे हैं। तो वह एक हिसाब से कानूनी प्रक्रिया से पहले से ही घबराकर अपने रकम डुबाने पर बाध्य हो जाता है। ये एक उदाहरण है। और व्यापारिक विवादों में और भी कई तरह के विवाद होते हैं, केवल लेन देन का नहीं होता। कई जैसे कॉपीराइट्स के होते हैं, कई बैंक के साथ भी विवाद हो जाते हैं, या कोई पार्टनरशिप में भी कई तरह के विवाद हो जाते हैं। तो इन सब का निपटारा अगर त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा तो लोगों का कानून के प्रति भरोसा बढ़ेगा, और अवांछित तत्व जो है वे भी कानून से डरेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा में जब इसका फैसला आएगा तो कोई भी व्यक्ति आर्थिक अपराध करने के पहले 4 बार सोचेगा कि नहीं, या तो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब कार्रवाई हो रही है तो तुरंत ही सजा का प्रावधान भी हो सकता है। तो इससे व्यापार में लोगों का विश्वास और अर्थव्यवस्था को एक सहारा जरूर मिलेगा। गोपाल जी, हमारा एक आखिरी सवाल आपसे और है। आप मुख्यमंत्री और जो राज्य सरकार है उनसे आप सीधी सीधी क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही अपील करूंगा कि व्यापार हित में इसको जल्द से जल्द लागू करें, और पुरानी सरकारों ने जो भी किया उसको इग्नोर करके नए भविष्य के लिए, नई उम्मीदों के लिए सिलीगुड़ी के आम व्यापारियों और आर्थिक जगत के साथ जल्द से जल्द न्याय करें। धन्यवाद गोपाल जी, आपने इतना सुंदर समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करी, और हम चाहेंगे कि ये आपकी जो बातें हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें,
और व्यापारियों को हित में जो आपने ये सवाल उठाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना होगा। और हम बंगाल सरकार, उत्तर बंगाल सरकार और व्यापारियों के साथ खड़े गोपाल जी खोरिया की बातों का समर्थन करते हुए ये सरकार से सवाल करते हैं कि व्यापारियों को न्याय कब मिलेगा। और ये बहुत गंभीर सवाल है और सरकार इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ध्यान दे और व्यापारियों के हित के अंदर कोई ठोस कदम उठाए और ये भेदभाव जैसी स्थिति व्यापारियों के दिमाग में ना आए, नहीं तो ये आंदोलन का रूप भी ले सकती है। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ये सही है साहब।